हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय एच के सर। आई एम एच के सर, योर केमिस्ट्री mentor for board classes as well as for NEET JEE exams preparation. Students, in this video we are going to discuss about acidic strength of aliphatic and aromatic acids. This is very important topic from your organic chemistry. One question is compulsory in your board exam for at least 1 mark or maximum 2 marks. So students, watch the video till the end. Thank you. Students, एसिडिक स्ट्रेंथ को एसिड बेस के जो कॉन्सेप्ट हमने क्लास 11th में पढ़े हैं वो एक्चुअली हमारे 3 कॉन्सेप्ट हैं स्टूडेंट्स। एक अरेनियस कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, एक हमने ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट पढ़ा है और एक हमने लुईस कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अरेनियस कॉन्सेप्ट एक्चुअली ओल्ड कॉन्सेप्ट है जो 10th क्लास से हम पढ़ के आ रहे हैं, जिसमें अरेनियस ने कहा था कि प्रोटॉन डोनर इन प्रेजेंस ऑफ मीडियम और यू कैन से ऑन डिजॉल्विंग इन वाटर, पानी में घोलने के बाद या किसी मीडियम की प्रेजेंस में कोई कंपाउंड H+ डोनेट करता है तो उसे अरेनियस ने एसिड बुलाया। बाद में ये डेफिनेशन, ये इसका ड्रॉबैक बना और इनको अरेनियस के कॉन्सेप्ट को आगे जाके मॉडिफाई किया गया। मॉडर्न कॉन्सेप्ट में हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट और लुईस कॉन्सेप्ट। ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है स्टूडेंट्स। ब्रोंस्टीड ने कहा कि जो भी कंपाउंड ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन प्रोटॉन डोनर का काम कर रहा है, प्रोटॉन डोनेट कर रहा है, H+ डोनेट कर रहा है, वो एसिड है विदाउट प्रेजेंस ऑफ मीडियम और सॉल्वेंट। राइट स्टूडेंट्स, सो अरेनियस की बात को उन्होंने मॉडिफाई कर दिया कि वाटर की या मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं है किसी एसिड या बेस की एसिडिक बेसिक नेचर को बताने के लिए, किसी कंपाउंड के एसिडिक बेसिक नेचर को बताने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, लुईस कॉन्सेप्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट कहलाता है। इन्होंने कहा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर स्पीसीज एसिड्स कहलाते हैं अकॉर्डिंग टू लुईस। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट है इनका। ब्रोंस्टीड और लोरी भी थे साथ में, दोनों ने मिलकर के कॉन्सेप्ट दिया। ब्रोंस्टीड कॉन्सेप्ट कह देते हैं हम, ये प्रोटोनिक कॉन्सेप्ट है। दोनों कॉन्सेप्ट मॉडर्न केमिस्ट्री में आते हैं, मॉडर्न कॉन्सेप्ट कहलाते हैं। यही हम लिटरेचर में बुक में लिख के देखते हैं। अरेनियस का कॉन्सेप्ट ओल्ड कॉन्सेप्ट है, इन्होंने मीडियम की रिक्वायरमेंट बताई थी, बाद में जाकर के इन्होंने चेंज कर दिया कि नहीं, ऐसा नहीं है, बिना मीडियम के भी हम बता सकते हैं। सीधी सी बात है, सीधा सा बोलना है कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन कोई कंपाउंड अपने में से H+ निकालता है, प्रोटॉन रिलीज करता है, डोनेट करता है, वो एसिड है। और दूसरा लुईस का कॉन्सेप्ट, उन्होंने कहा जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है वो एसिड है। जैसे हम ये एग्जांपल देख सकते हैं स्टूडेंट्स, HCl का अगर इसको वाटर में डिज़ोल्व किया जाए तो ये H+ निकालेगा भी और H+ एक्सेप्ट करेगा, तो वाटर एक्सेप्ट कर रहा है तो H3O+ और Cl- बन रहा है, तो ये निकाल भी रहा है H+। तो ये अरेनियस का भी एसिड है एज वेल एज ये ब्रोंस्टीड का भी एसिड है, बिकॉज ये प्रोटॉन निकालेगा भी अपने में से और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट भी कर लेगा। यानी वाटर का अगर देखें तो वाटर में इसको घोल दिया तो ये H+ निकाल दिया, H+ निकाल करके किसका काम कर रहा है, अरेनियस एसिड का काम कर रहा है। और ब्रोंस्टीड एसिड प्रोटॉन डोनर भी है, ये अपने में से प्रोटॉन निकाल रहा है। वाटर की प्रेजेंस में काम हो रहा तो अरेनियस का काम हो गया, और वाटर की एब्सेंस में भी अगर ये प्रोटॉन निकाल रहा है तो ब्रोंस्टीड का एसिड हो गया। तो ये दोनों का कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा है। वाटर की रिक्वायरमेंट प्रेजेंस में कर रहा है तो अरेनियस के अकॉर्डिंग भी काम कर रहा है, लेकिन वाटर के बिना भी ये अपने में से H+ निकालेगा। राइट, तो ये ब्रोंस्टीड एसिड भी हो गया। सो ये कॉन्सेप्ट हैं एसिड बेस के स्टूडेंट्स। इनके फैक्टर्स हमें ज़्यादा याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो जिनके ऊपर हमें क्वेश्चन आता है मेनली।
एग्ज़ाम में। हमें तो मेनली इनके फैक्टर्स याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ये कौन कौन से फैक्टर हैं? के की वैल्यू है, सीधा रिलेट करती है एसिडिक स्ट्रेंथ से, इससे के की वैल्यू से। जितना ज़्यादा के की वैल्यू होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी, राइट। कैसे कैलकुलेट की जाती है? जैसे कि कोई हम कंपाउंड मान लें एच ए, उसको आयनाइज करेंगे एच प्लस ए माइनस में, तो इसके लिए हम के ए निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स। कैसे निकालेंगे? प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, फॉरवर्ड अपॉन बैकवर्ड। आयनाइजेशन कांस्टेंट ही तो है फॉर एसिड, के ए, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल लेंगे इस तरह से। या हम फिजिकल केमिस्ट्री में ओस्टवाल्ड लॉ पढ़ के आ रहे हैं इक्विलिब्रियम चैप्टर में, वहाँ से इसका फॉर्मूला है कि ए इज इक्वल टू सी इंटू अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा, वहाँ से निकाल लेते हैं, राइट। तो के निकालने के फॉर्मूले ये, के जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। पी के वैल्यू इसके इन्वर्स होगी एसिडिक स्ट्रेंथ, ये जितनी ज़्यादा होगी, ये जितनी कम होगी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी। और पी के इन्वर्स होती है, इन्वर्स रिलेशन में रहती है स्टूडेंट्स। पी के इन्वर्स रिलेशन में होती है, पी के ज़्यादा के कम, राइट। पी के ज़्यादा होगी, पी के कम होगी, एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा हो जाएगी। तो इनका आपस में इन्वर्स रिलेशन है के और पी के का, राइट। और फैक्टर क्या क्या हैं स्टूडेंट्स? और फैक्टर्स देखें। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग एंड डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप की प्रेजेंस, ये भी है स्टूडेंट्स। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप। एसिडिक स्ट्रेंथ माइनस आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, माइनस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होती है। एसिडिक स्ट्रेंथ प्लस आई के इन्वर्स होती है, प्लस आई जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी कम होगी। प्लस आई कौन दिखाते हैं स्टूडेंट्स? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। माइनस आई कौन दिखाते हैं? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये हमें इनके एग्जाम्पल याद करने पड़ेंगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप के। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के कौन कौन एग्जाम्पल हैं ये हमें याद करने पड़ेंगे, राइट। और उसी के बेस पर फिर हमें क्वेश्चन करने हैं, ये फैक्टर्स हमें याद रखने हैं। जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें Cl लगा हुआ है, इनमें इसमें 2 Cl आ गए हैं, इसमें 3 Cl आ गए हैं और हमसे ऑर्डर में लगवा रहा है। तो Cl एक इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, जहाँ जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे वहाँ एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा होगी स्टूडेंट्स। जैसे कि यहाँ एक फ्लोरीन दे दिया, एक क्लोरीन दे दिया, एक ब्रोमीन दे दिया, तीनों ही विड्रॉइंग है, तीनों ही विड्रॉइंग है। अब क्या देखना होगा? किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, कौन ज़्यादा अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग का काम करेगा। तो F ज़्यादा होता है, तो इसलिए फ्लोरीन वाला सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर दोनों में F दे दिया है स्टूडेंट्स, विड्रॉइंग ही है। अब कैसे देखें? अब डिस्टेंस से चेक करेंगे कि कहाँ पर F ज़्यादा क्लोज पड़ रहा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप के, बिकॉज प्रोटॉन तो यहीं से निकल के जाएगा। तो F यहाँ ज़्यादा क्लोज पड़ रहा है, यहाँ दूर हो रहा है, तो ये जल्दी से प्रोटॉन रिलीज नहीं करा पाएगा, यहाँ जल्दी हो जाएगा। सो इसलिए ये वाला ज़्यादा एसिडिक होगा, राइट। यहाँ देख लें स्टूडेंट्स, फिनोल के डेरिवेटिव दे दिए हैं, एक में NO2 ग्रुप लगाया हुआ है विड्रॉइंग ग्रुप, एक में OCH3 मीथॉक्सी ग्रुप लगाया हुआ है डोनेटिंग ग्रुप। डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई दिखाते हैं, एसिडिक स्ट्रेंथ को कम कर देते हैं। सो NO2 वाला ज़्यादा हो जाएगा, ये विड्रॉइंग ग्रुप है, माइनस आई इफेक्ट शो करेगा, राइट स्टूडेंट्स। हमारे बोर्ड एग्ज़ाम में पिछले साल ही आया है पेपर में 2023 में, फिनोल और इथेनोइक एसिड में कौन ज़्यादा एसिडिक है। तो आंसर करेक्ट जो इसका आता है वो आता है स्टूडेंट्स इथेनोइक एसिड, जबकि होना इसके अपोजिट चाहिए था आंसर, अगर हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े उसके अकॉर्डिंग। क्यों? क्योंकि फिनोल से H प्लस निकलने के बाद जो फिनोक्साइड आयन बनता है उसकी 5 RS बनती हैं। इथेनोइक एसिड से H प्लस निकलने के बाद जो कार्बोक्सिलेट आयन बनता है उसकी 2 इक्वल RS बनती हैं। तो रेजोनेंस तो इसमें ज़्यादा है फिनोक्साइड आयन में, इसमें कम है, लेकिन ज़्यादा एसिडिक ये होता है। क्यों? क्योंकि इसमें नेगेटिव चार्ज का मोर इफेक्टिव डीलोकलाइजेशन होता है स्टूडेंट्स। ये पिछले साल ही हमारे यहाँ बोर्ड में आया है क्वेश्चन, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन है हमारी। ओके स्टूडेंट्स, और देखें इसके क्या एग्जांपल हो सकते हैं, और फैक्टर्स हैं इसके। चौथा फैक्टर हम रेजोनेंस के बेस पे बात कर सकते हैं स्टूडेंट्स। रेजोनेंस इफेक्ट जितना ज़्यादा होगा एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा हो जाती है स्टूडेंट्स।
जितना ज़्यादा रेजोनेंस इफेक्ट एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ज़्यादा, बिकॉज प्रोटॉन निकालने के बाद रेजोनेंस स्टार्ट होता है तो मॉलिक्यूल गेट्स स्टेबिलिटी, सो वो अपना प्रोटॉन और इजीली और फास्टर रिलीज करने लग जाएगा, दैट मीन्स जल्दी प्रोटॉन रिलीज करने लग जाएगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, राइट। तो रेजोनेंस से एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। जैसे कि एलिफेटिक और एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड में बात करें, ये एलिफेटिक है स्टूडेंट्स, एलिफेटिक और एरोमेटिक में हम बात करेंगे तो जनरली एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड ज़्यादा एसिडिक होते हैं बिकॉज दे अंडरगो रेजोनेंस, सो रेजोनेंस के कारण एलिफेटिक बेंजोइक एसिड इज मोर एसिडिक देन इथेनोइक एसिड। लेकिन इसका एक एक्सेप्शन है स्टूडेंट्स, एक्सेप्शन क्या कहेंगे, एक्चुअली ये प्रैक्टिकल रीज़न है। फॉर्मिक एसिड भी एक एलिफेटिक एसिड है लेकिन ये बेंजोइक एसिड से ज़्यादा एसिडिक होता है क्योंकि इसकी के की वैल्यू हाई होती है, प्रैक्टिकल वैल्यू है, के का रिजल्ट जहाँ ज़्यादा आएगा उसी को ज़्यादा एसिड बोलेंगे। सो ये एक केस है जो एलिफेटिक होते हुए भी ज़्यादा है एरोमेटिक से एसिडिक, लेकिन जनरली एलिफेटिक वाले कम होते हैं, एरोमेटिक ज़्यादा होते हैं ड्यू टू रेजोनेंस इफेक्ट। ओके स्टूडेंट्स, और देख लेते हैं रेजोनेंस इफेक्ट कम होता जाएगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती जाएगी। यहाँ कार्बोक्सिलिक डायरेक्ट रेजोनेंस में है, यहाँ दूर हो रहा है रेजोनेंस इफेक्ट से, सो एसिडिक स्ट्रेंथ भी कम होती जा रही है। या फिर फिनोल के नाइट्रो डेरिवेटिव हैं, राइट, एक ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, एक मेटानाइट्रोफिनोल है, एक पैरानाइट्रोफिनोल है। ये केसेस इंपॉर्टेंट है, आपके सामने इस तरह के केसेस आ सकते हैं, इन्हें अच्छे से देखें हम। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल कम एसिडिक होगा, सबसे ज़्यादा होगा पैरा वाला, उससे कम होगा ऑर्थो, राइट, और उससे भी कम होगा मेटा, और सबसे कम होगा फिनोल क्योंकि इसमें तो कोई विड्रॉइंग नहीं है। पैरा वाला सबसे ज़्यादा, ऑर्थो कम। ऑर्थो कम क्यों, क्योंकि इसमें एक एक्चुअली स्टूडेंट्स एक फैक्टर एच बॉन्डिंग भी होता है एसिडिक स्ट्रेंथ को एक्सप्लेन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए। हाइड्रोजन बॉन्डिंग मॉलिक्यूल या कोई भी कंपाउंड प्रोटॉन निकालने से पहले ही कर लेता है तो उसकी फिर एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है। अगर वो प्रोटॉन निकालने के बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है तो उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी एक फैक्टर है एसिडिक स्ट्रेंथ को बताने के लिए। तो ऑर्थोनाइट्रोफिनोल में ऐसा ही होता है, पहले ही एच बॉन्डिंग हो जाती है एच प्लस निकालने से पहले, सो एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो जाती है क्योंकि अब ये आगे अपना एच प्लस जल्दी नहीं निकाल पाएगा क्योंकि एच बॉन्डिंग पहले ही होगी, स्टेबिलिटी आ गई उसके अंदर, राइट स्टूडेंट्स। तो ये भी एक फैक्टर है। और पांचवा हम क्या कह रहे हैं, इसके और डेरिवेटिव हमने ये भी ले, ये भी इंपॉर्टेंट केस है एक, राइट, इसे भी देखें। ऑर्थोनाइट्रोफिनोल है, एक बार ऑर्थोपैरा पर लगा दिया, एक बार 2,4,6 ले लिया ऑर्थोपैरा के 2,4,6 पिक्रिक एसिड है ये तो हमारा, दिस इज पिक्रिक एसिड एक्चुअली, राइट, एक्सप्लोसिव कंपाउंड होता है ये पिक्रिक एसिड, और ये फिनोल हो गया हमारा। तो सबसे ज़्यादा थर्ड वाला हो गया, देन सेकंड हो गया, उसके कम फर्स्ट, और ये सबसे कम फिनोल बिकॉज देर इज़ नो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नो माइनस आई इफेक्ट। और 6 हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स, एल्कोहल की डिफरेंट डिग्री वाले एल्कोहल, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, 1 डिग्री वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा बिकॉज ये जो CH3 लगे हुए ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप प्लस आई ग्रुप, और ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे, प्लस आई ग्रुप हैं स्टूडेंट्स, ये एसिडिक स्ट्रेंथ को डिक्रीज कर देंगे। इसमें सबसे कम प्लस आई ग्रुप है तो सबसे कम एसिड, सबसे ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ होगी इसकी। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एग्जांपल है हमारे, एक ये भी एग्जांपल, एक ऑर्थो इफेक्ट भी आता है इसमें, एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड्स में ही देखने को मिलता है ये ऑर्थो इफेक्ट। इसमें क्या देखा जाता है कि बेंजोइक एसिड या कोई एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड है हमारा, उसकी ऑर्थो पोजीशन पर कोई भी ग्रुप लगा हो, चाहे डोनेटिंग लगा हो चाहे विड्रॉइंग लगा हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ नेचर ऑफ द ग्रुप, वेदर इट इज़ विड्रॉइंग और डोनेटिंग, ऑर्थो वाला ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सिंपल एरोमेटिक एसिड विदाउट हैविंग एनी ग्रुप, राइट। एरोमेटिक एसिड्स में ऑर्थो पोजीशन पे जो भी ग्रुप, कोई भी ग्रुप लगा होगा, डोनेटिंग हो विड्रॉइंग हो, वो ज़्यादा एसिडिक होगा एज कंपेयर टू सिंपल एरोमेटिक कार्बोक्सिलिक एसिड विदाउट हैविंग एनी ग्रुप एट एनी पोजीशन। ओके स्टूडेंट्स, देख सकते हैं आप एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ा देते हैं, डोनेटिंग भी आके बढ़ा देगा, दिस इज कॉल्ड ऑर्थो इफेक्ट। ऑर्थो पोजीशन पे की बात कर रहे हैं सिर्फ हम, ये ऑर्थो और ऑर्थो पोजीशन पे, सिर्फ ऑर्थो पोजीशन पे लगेगा आगे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग डोनेटिंग ग्रुप। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन दो ग्रुप ऐसे हैं जो ऑर्थो इफेक्ट नहीं शो करते हैं, NH2 और OCH3, मीथॉक्सी और अमीनो ग्रुप। अगर ये ऑर्थो पाग लगेंगे तो फिर इनका हमें डोनेटिंग इफेक्ट देखना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्थो इफेक्ट शो नहीं करते हैं।
इनको छोड़कर कोई और भी कोई भी और इनके अलावा कोई भी ग्रुप आके लगेगा तो वो ऑर्थो इफेक्ट शो करेगा, एसिडिकेशन को बढ़ाएगा। जैसे ही हमने इनके एग्जाम्पल भी ले लिए इनके ऊपर, राइट, सिंपल है। और एक पे ऑर्थो पे NH2 लग गया तो ये नहीं दिखाएगा ऑर्थो इफेक्ट, तो क्या होगा, ये कम एसिडिक हो जाएगा, ये ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये सीधा सीधा डोनेटिंग का इफेक्ट इसका काम करेगा। ऐसे यहाँ पर इसका भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट काम करेगा, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कम हो जाएंगे दोनों एरोमेटिक एसिड बेंजोइक एसिड से। ओके स्टूडेंट्स, सो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आए और आपको ये हेल्प करें, आप क्वेश्चन इनके ऊपर कर पाएँ। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।